हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस स्टडी क्लासेस में। मैं गजेंद्र सिंह केमिस्ट्री को सिंपल तथा सहज बनाने के लिए आज आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताते हैं। कल हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट्सों के बारे में जाना था। पीरियोडिक टेबल में मुख्यतः 4 ब्लॉक्स पाए जाते हैं: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 ग्रुप्स आते हैं जिन्हें हम फर्स्ट ग्रुप तथा सेकेंड ग्रुप बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप को क्षारीय धातुएं अथवा लिथियम वर्ग की धातुएं बोला जाता है तथा सेकेंड ग्रुप को क्षारीय मृदा धातुएं अथवा बेरियम वर्ग की धातुएं बोला जाता है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं आपको केमिस्ट्री में आए हुए एलिमेंट्स को सिंपल तरीके से, सिंपल वे से याद करने के लिए पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्सों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पी ब्लॉक्स के अंतर्गत 7 एलिमेंट्स आते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको लेके चलते हैं हम पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्सों के बारे में जानने के लिए। तो पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स में 6 मुख्यतः ग्रुप होते हैं। इन 6 ग्रुपों में सबसे पहला ग्रुप थर्ड ग्रुप माना जाता है, फिर इसके बाद फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए तथा एट्थ ग्रुप को अक्रिय तत्व कहते हैं, क्योंकि इनकी जो तत्व होते हैं वो किसी भी अन्य पदार्थों से, अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करते। इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में तो हमें केवल हमारा उद्देश्य इन एलिमेंट्सों को सीखने का है। तो चलिए चलते हैं थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्सों की ओर। तो थर्ड ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट्स बोरॉन माना जाता है, जिसे हम बी से शो करते हैं। बी मतलब बोरॉन, बी फॉर बोरॉन, एल एल्यूमिनियम, जीए गैलीलियम, आईएन इंडियम तथा टीएल थैलियम माना जाता है। दोस्तों एक बार फिर से, बी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलीलियम, इंडियम तथा थैलियम। फोर्थ ग्रुप के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें सबसे पहला एलिमेंट्स माना जाता है कार्बन, फिर इसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन तथा इसके बाद पीवी लेड आता है। फिर फिफ्थ एलिमेंट्स के अंतर्गत, फिफ्थ ए ग्रुप के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट्सों के बारे में जाने तो सबसे पहला एलिमेंट्स माना जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा विस्मथ। सिक्स्थ ग्रुप्स के एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट्स होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। सिक्स्थ ग्रुप के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटिन। और एट्थ ग्रुप जो आखिरी ग्रुप होता है उसमें एलिमेंट्स होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन तथा रेडॉन होता है। दोस्तों यदि इनको डायरेक्ट याद किया जाए तो इनको याद करने में बड़ी ही कठिनाई आती है, तथा इस कठिनाई को दूर करने के लिए जीएस स्टडी क्लासेस में लेके आया हूं आपके लिए सिंपल वे में केमिस्ट्री को लर्न करना, सीखने का तरीका। चलिए तो हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्सों को सीखने के लिए एक सिंपल ट्रिक्स बताते हैं। दोस्तों थर्ड ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कुछ इस तरह से सीखेंगे कि सबसे पहला वी फॉर वैगन, एल से आलू, जीए से गाजर, आईएन से इन, टीएल से थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलीलियम, इंडियम तथा थैलियम के लिए वैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। थर्ड ग्रुप के एलिमेंटों को याद करने की सबसे सिंपल वे, सबसे सिंपल ट्रिक है वैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। दोस्तों पी ब्लॉक्स के फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट्सों को लर्न करने की सिंपल ट्रिक्स है C4 कहे, SI फॉर सीता, GE फॉर जी, कहें सीता जी, SN फॉर सुनो, PV फॉर प्रभु, PV फॉर प्रभु। इसमें दोस्तों फोर्थ एलिमेंट्स को याद करने के लिए, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए इसमें अगली ट्रिक है, उसमें कहें सीता, C4 कहें सीता जी, सुनो प्रभु। इसमें बताया गया है कि कहें C4 कहें, SI फॉर सीता जी, सीता, GE फॉर जी, SN फॉर सुनो, PV फॉर प्रभु। ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्सों को लर्न करने की सिंपल ट्रिक्स है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ ग्रुप की ओर। तो फिफ्थ ग्रुप को लर्न करने के लिए सबसे पहले हम आपको एलिमेंट्सों के बारे में बता दें। एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मुथ होते हैं। इसको याद कैसे किया जाता है? तो फिफ्थ ग्रुप को याद करने की सिंपल ट्रिक्स है N फॉर नाना, P फॉर पापा। फैमिली के बारे में कुछ बोला गया है, जिनकी फैमिली पूरी बीमार हो जाती है उसके बारे में बताया गया है। N फॉर नाना, पापा। A फॉर आंसू, जो उसके घर में छोटी सी गुड़िया डॉल का नाम है, बच्ची का नाम है आंसू, नाना पापा आंसू। SB फॉर सब और BI फॉर बीमार। देखिए दोस्तों
इसकी ट्रिक्स होती है नाना पापा आंसू सब बीमार। एक बार फिर से देखें, N फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से नाना, P फॉर फास्फोरस, फास्फोरस से पापा, AS फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक से आंसू, SB फॉर एंटीमनी, एंटीमनी से सब, और VI फॉर बिस्मिथ, बिस्मिथ से बीमार। नाना पापा आंसू सब बीमारी 5th ग्रुप के एलिमेंट्सों के याद करने के लर्न करने की ट्रिक्स है। देखिए दोस्तों 6th एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक, ओल्ड, O फॉर ओल्ड, S फॉर स्टाइल, SE फॉर से, TE फॉर टी, PO फॉर पो। ओल्ड स्टाइल से टी पो की O फॉर ओल्ड, O फॉर जहां हम ऑक्सीजन कहते हैं, S फॉर स्टाइल सल्फर, SE फॉर सेलेनियम से, T फॉर टेलेरियम टी, PO फॉर पोलोनियम पो। ओल्ड स्टाइल से टी पो, ये 6th एलिमेंट के याद करने का तरीका होता है। या सेकंड तरीका जो बहुत ही फनी ट्रिक्स है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। चलिए, O फॉर ओल्ड स्टाइल से टीपो, यह हमारी सिंपल वाली ट्रिक्स है। या फिर ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन, ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन, O फॉर ओ, S फॉर सुंदर, SE फॉर सी, T फॉर तेरी, PO फॉर पड़ोसन के बारे में बताया गया है। आपको जो भी याद करना हो आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 7th ग्रुप की ओर। देखिए दोस्तों 7th के ग्रुप के अंतर्गत आने वाली तत्व के सिंपल ट्रिक्स के बारे में जानेंगे हम। तो फिर, F फॉर फिर, CL फॉर कल, BR फॉर बाहर, I फॉर आई, AT फॉर आंटी। देखिए दोस्तों इसकी सिंपल ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। चलिए दोस्तों लास्ट की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए HE फॉर हिना, हैना या हिना कह दें आप, हिना, NE फॉर नैना, AR फॉर और, KR फॉर करीना। दोस्तों एक्ट्रेस के नाम है, जरा याद रखें, हिना, नैना और करीना। XC मतलब ऐसे ही, ऐसे ही, या XC RE फॉर रहना। देखिए दोस्तों लास्ट वाले जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्सों को याद करने की सिंपल ट्रिक्स ये है, हिना, नैना और करीना, एक्स ही रहना या ऐसे ही रहना। HE फॉर हिना, NE फॉर नैना, AR फॉर और, KR फॉर करीना, एक्स ही रहना। ठीक है दोस्तों, हम एक बार पुनः आपको पूरे एलिमेंट्सों को लर्न सिंपल ट्रिक्स सिंपल वे में बताते हैं किस प्रकार याद किए जाते हैं। सबसे पहले आता है 3rd ग्रुप। 3rd ग्रुप में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलीलियम, इंडियम, थैलियम को रखेंगे याद। वैगन, आलू, गाजर इन थैला। या एक और सिंपल ट्रिक है, BAL वाल, GA गए, IN इंडिया, TL थाईलैंड। वाल गए इंडिया थाईलैंड या वैगन, आलू, गाजर इन थैला। 4th ग्रुप के कहें सीता जी, C फॉर कहें सीता जी, सुनो प्रभु। 5th के नाना पापा आंसू सब बीमार। 6th के ओल्ड स्टाइल से टीपो या ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन। फिर कल बाहर आई आंटी 7th ग्रुप के। और 8th ग्रुप के हिना, नैना और कैटरीना, एक्सी रहना। चलिए दोस्तों, तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्सों को सिंपल वे, उनके याद रखने का सिंपल ट्रिक्स। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो वीडियो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करें तथा अपने दोस्तों को बताएं कि आप जिस तरीके से सिंपल वे में केमिस्ट्री को सीख रहे हैं उसी तरह आप अपने दोस्तों को भी सिंपल वे में केमिस्ट्री को सीखने का मौका दें। हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जीएस स्टडी क्लासेस चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ओर। थैंक यू।